क्वेश्चन नंबर 15 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें किसी चीज को t मानना पड़ेगा, पहले ही बताया हमने, इसमें t मानना पड़ता है। तो हमने लेट कर लिया 9 माइनस 4x स्क्वायर को हमने t लेट किया और हमें मालूम है कि जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x और t का हो जाएगा dt ओवर dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये आया माइनस का 8x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से ये निकल के आया x dx इक्वल्स टू माइनस 1/8 dt। x dx की वैल्यू क्या निकल के आई? माइनस 1/8 dt निकल के आई। तो यहाँ पे जो x dx है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस 1/8 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह t हो गया। हमें मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो 1/t का log t होगा। तो ये माइनस 1/8 log t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमें और t की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। e टू द पावर 2x प्लस 3 dx ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 2x प्लस 3 को t लेट करना पड़ेगा। लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। विदाउट 2x प्लस 3 को t लेट करेंगे और जिसको t लेट करेंगे उसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और t का dx। विदाउट तो यहाँ पे क्या आया? 2 dx इक्वल्स टू dt आया। इसका मतलब dx इक्वल्स टू 1/2 dt आया। dx इक्वल्स टू क्या आया? 1/2 dt आया। तो इस dx की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/2 e टू द पावर t और dt कर देंगे। और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर t ही रहता है। e टू द पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो सेम रहता है। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करेंगे और t की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 है प्लस c। विदाउट क्वेश्चन ये है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। अब इसमें किसी को t मानना है तो हम x स्क्वायर को अगर t माने तो ऊपर x अवेलेबल है, उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा। तो लेट करेंगे हम x स्क्वायर को t। एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया? t लेट किया और जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे पावर आगे, पावर में से एक माइनस और t का क्या होगा? dt ओवर dx। इसका मतलब 2x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। अब यहाँ पे x dx की जगह तो लिख दिया 1/2 dt और e टू द पावर c, e टू द पावर t। अब e टू द पावर t को ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर माइनस t और dt। e टू द पावर माइनस t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t। क्यों? e टू द पावर माइनस x का क्या होता है? माइनस e टू द पावर माइनस x। बात समझ में आई? देखो e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x रहेगा, e टू द पावर माइनस x रहेगा और माइनस x का दोबारा होगा माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? तो e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएट e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस e टू द पावर माइनस t प्लस c। तो यहाँ पे हमने माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर है प्लस c। कोई डाउट? e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमें साफ दिख रहा है कि हम tan इनवर्स x को t मानेंगे क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में हम क्या लेट करेंगे?
tan इनवर्स x को t लेट करेंगे और हमें मालूम है जिसको t माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी हमें मालूम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और t का डिफरेंशिएशन dt ओवर dx होता है। dx को इधर लेके आएंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। सबसे पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो फर्स्ट पेज पे फॉर्मूले दिए हैं वो लर्न होना बहुत कंपलसरी है, इस बात को समझ लेना सभी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखेंगे आप? dt लिखेंगे और e टू द पावर tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे? e टू द पावर t लिखेंगे। कोई डाउट? अब e टू द पावर t का हमें मालूम है इंटीग्रेशन वही रहता है e टू द पावर t प्लस c और t की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x प्लस c। और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन ये है e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब सभी के दिमाग में ये आएगा कि किसी को लेट कर लो t, और सभी लोग या तो इसको t लेट कर लेंगे या इसको t लेट करेंगे। लेकिन जब t लेट करेंगे तो हम दिमाग में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। क्या होगा? 2e टू द पावर 2x और 1 का 0। अब ऊपर 2e टू द पावर 2x आ ही नहीं रहा है तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें। कैसे? ऊपर से हम e टू द पावर x कॉमन लें। जब ऊपर से न्यूमरेटर से हमने e टू द पावर x कॉमन लिया तो यहाँ पे e टू द पावर x बचेगा, तो 2x है तो एक x बाहर चला गया, एक x बचेगा और यहाँ पे e टू द पावर x है ही नहीं तो 1/e टू द पावर x हो जाएगा। कोई डाउट? ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमने e टू द पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा e टू द पावर x और यहाँ पे बचा 1/e टू द पावर x। कोई डाउट? ये स्टेप सभी को क्लियर होगा। अब हमने e टू द पावर x से e टू द पावर x ये कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आया? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। कोई डाउट यहां तक? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब हम अगर डिनोमिनेटर में लेट करें e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t लेट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? देखो e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x और t का dt ओवर dx। तो ये क्या आ गया? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल्स टू dt। ठीक, तो अब ये क्या हो गया? न्यूमरेटर तो हो गया dt और डिनोमिनेटर हो गया t और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस c और t की वैल्यू क्या रखेंगे? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। कोई डाउट? इसी तरीके से होना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। ठीक है, इसमें लेट क्या करें? लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। कोई डाउट? नहीं। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2e टू द पावर 2x माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, तो ये 2 कॉमन ले लो और 2 का उधर डिवाइड दे दो तो क्या आ गया? 1/2 dt ओवर t और ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस c और t की वैल्यू क्या है? e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस जोड़ करिए tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब जरा एक चीज समझिए, सबसे पहले तो हम 2x माइनस 3 जो है उसको t मान लेते हैं। 2x माइनस 3 को हमने t लेट कर लिया और 2x का 1
3 का 0 और t का dt ओवर dx। तो यहाँ पे आ गया 2dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू 1/2 dt। तो dx क्या आया 1/2 tan स्क्वायर t और dt। कोई डाउट? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का? नहीं होता। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन थे। अब इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ा आपने कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है प्लस c। cos x का क्या होता है, sin x होता है प्लस c। फिर आपने पढ़ा sec स्क्वायर x का tan x होता है। फिर आपने पढ़ा sec x tan x का sec x होता है। फिर आपने क्या पढ़ा cosic स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c होता है। यहाँ पे dx लगा लेना, कभी में dx होगा। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा कि cosic x cot x का माइनस cosic x प्लस c होता है। अब इसमें कहीं भी tan स्क्वायर x आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो हम tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हम tan को बदल देंगे sec में। क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर t माइनस 1, क्योंकि हमारे पास sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो हम इसको अब अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो sec स्क्वायर t dt और माइनस इंटीग्रेशन 1/2 1 dt, सॉरी 1/2 बाहर लिख लो, कांस्टेंट है, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt। कोई डाउट? अब हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, 1 का इंटीग्रेशन होता है t प्लस c। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1/2 tan और t की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 है, माइनस 1/2 2x माइनस 3 प्लस c। चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, वरना ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इसको देखिए। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर से जब 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन लिया तो 3 cos x प्लस 2 sin x dx। कोई डाउट नहीं? अब डिनोमिनेटर को t में लेट करेंगे, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू t। 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने t लेट कर लिया, तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, और sin x का क्या होगा, cos x और इक्वल्स टू dt ओवर dx। कोई दिक्कत है? तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dt हो गया। तो ये क्या हो गया, 1/2 dt अपॉन t। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो 1/2 log और t की वैल्यू क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है उसको समझिए। इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हैं तो 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया, क्यों? अगर हम 1 माइनस tan x को t मान लें तो 1 का 0 और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। सिंपल हो गया। तो 1 माइनस tan x को हम t लेट करेंगे और 1 का 0 tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। हमने डायरेक्ट स्टेप किया dx इक्वल्स टू dt। अब ऐसे ही करेंगे हमारा, क्योंकि t का dt ओवर dx होता है, dx इधर आता है तो हम
हर स्टेप में ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है। तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आया, दैट मीन सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमने माइनस डी टी लिखा और 1 माइनस टेन एक्स का, मतलब 1 माइनस टेन एक्स के प्लेस पर टी लिखा और टी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऊपर ले जाएं टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, विदाउट अंडर रूट साइन 2x और रूट के बाहर cos 2x dx। साफ दिख रहा है इस सवाल में क्या करना है हमें, साइन 2x को t लेट करना है। तो लेट करेंगे साइन 2x इक्वल टू t, तो दिक्कत नहीं। साइन 2x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos 2x और 2x का दोबारा होगा 2 dx बराबर dt। सॉरी प्लस होता है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। sin 2x का क्या होगा cos 2x, 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे cos 2x dx क्या आ जाएगा 1/2 dt विदाउट, तो cos 2x dx की जगह तो हम लिख देंगे क्या 1/2 dt, और sin 2x की जगह क्या आएगा, और रूट टी का इंटीग्रेशन, रूट टी का मतलब क्या होता है टी की पावर 1/2, और 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, उसे टू कैंसिल, तो 1/3 और टी की वैल्यू रख देना क्या है साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। 28th क्वेश्चन ये है cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, लेट करना है 1 प्लस साइन x को t, 1 का 0 हो जाएगा, साइन x का cos x dx बराबर dt। खुद सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है उसको देखिए, cot x log sin x dx। अब इसमें क्या करना है आपको, log sin x को t लेट करेंगे, तो log sin x, log x का क्या होता है 1/x डिफरेंशिएशन, तो log sin x का क्या होगा 1/sin x, sin x का दोबारा होगा cos x dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्या हो गया cot x dx इक्वल्स टू dt। तो cot x dx की जगह आप dt लिख दोगे और इसकी जगह क्या लिखोगे t, तो क्या हो जाएगा t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, करोगे अपने आप। 30 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो इसमें भी कुछ नहीं, आपको 1 प्लस cos x को t लेट करना है, 1 का 0, 1 का क्या होता है 0, cos x का क्या होता है माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt। तो sin x dx क्या हो जाएगा माइनस dt, तो sin x dx आप लिख दोगे माइनस dt, और इसकी जगह क्या आएगा t, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 1/t dt, और 1/t का क्या होता है log t, 1/t का क्या होता है log t। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे।